इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हेलो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड के क्लास 9 का जो आप इंग्लिश पोइट्री पढ़ते हो उसके बी हाइव आपका बुक है उसके लिस्ट पोएम 3 का पार्ट 1। पोएम क्या नाम है? रेन ऑन द रूफ। इसको लिखा है कोट्स कीनी ने या कीने, कोट्स कीने भी कह सकते हो, कोट्स कीनी भी, दोनों में से आपको जो सही लगे आप कहिए। ये मैं थोड़ा नया तरीके से आपको बता रहा हूँ। लिखा है रेन ऑफ द रूफ, ये चैप्टर का नाम है, मतलब पोएम का नाम है। अबाउट द पोएट पहले देखते हैं। अबाउट द पोएट क्या लिखा है? कोएट कीनी अ लॉयर, वो लॉयर थे। पॉलिटिशियन, वो राजनीतिज्ञ यानी राजनीति करने वाले थे, नेता थे बोल सकते। जर्नलिस्ट, पत्रकार भी थे, और एंड पोएट, और वो कवि भी थे। वॉज बॉर्न ऑन 24 नवंबर 1826। इनका जन्म हुआ था 24 नवंबर 1826 में। ये क्या क्या थे? लॉयर भी थे, पॉलिटिशियन भी थे, और जर्नलिस्ट भी थे, और पोएट भी थे। आपको फोटो में दिख ही रहा है वो कैसे दिख रहे हैं, है ना। फिर लिखा है ही इज़ एन अमेरिकन पोएट। ये एक अमेरिकन पोएट यानी अमेरिका के रहने वाले थे। कीने डाइड ऑन 25 जनवरी। इनका मृत्यु 25 जनवरी को हुआ था 1904 में। मतलब इनका अगर हम देखा जाए तो इनका जन्म हुआ था 24 नवंबर को, 24 नवंबर 1826 में इनका जन्म हुआ था, और उनकी डेथ कब हुई? 25 जनवरी 1904 को इनकी मृत्यु हो गई। और ये लॉयर भी थे, पॉलिटिशियन भी थे, जर्नलिस्ट भी थे। क्लियर हो गया इतना? तो ये है अबाउट द पोएट। अब हम चलते हैं अबाउट द पोएम पढ़ते हैं। मतलब इन्होंने पोएम जो लिखी है वो किस टॉपिक पे लिखी है। लिखा है यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस मतलब आपने ज़रूर से एक्सपीरियंस किया होगा, यानी कि अनुभव किया होगा। रेन फॉलिंग, जो बारिश होती है उसको रेन फॉलिंग कहते हैं। ऑन टू द रूफ ऑफ योर हाउस। रूफ मतलब छत, जैसे आपको फोटो में दिख रहा है ना। जैसे आपको फोटो में दिख रहा है, ये देखिए छत से बारिश हो रही है ना। तो ये जो छत से बारिश हो रही है, कि आपने कभी न कभी एक्सपीरियंस किया होगा। व्हेन, जब, द स्काई इज कवर्ड, जब जो बादल होता है वो कवर होता है विथ थिक डार्क क्लाउड, जब वो क्या कहते हैं घने बादल से ढका होता है। और जब वो बारिश होती है तो आपके छत पे जो बारिश होती है उसको आपने महसूस किया होगा या एक्सपीरियंस किया होगा। फिर आगे लिखते हैं इट गिव्स यू फन। यह आपको मौज देता है या बोल सकते हैं आनंद देता है, कह सकते हो। वॉट थॉट्स फ्लैश थ्रू योर माइंड। आपके दिमाग में उस समय कौन से विचार आते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं पोएट। ठीक है, मतलब पोएम के द्वारा, कविता के द्वारा पोएट यानी जो कवि हैं वो आपसे पूछ रहे हैं कि जब बारिश होती है, खासकर जब छत पे बारिश होती है, तो आप जब उसको छत के बारिश का आवाज़ सुनते हो तो आपको कैसा महसूस होता है, आप क्या सोचते हो। एंड रीड द पोएम। पोएम को रीड करिए। हाउ द पोएट, कैसे पोएट रिएक्ट्स, कैसे वो रिएक्ट करते हैं, यानी कैसे उनका बर्ताव होता है। टू द रेन, रेन को लेकर, बारिश को लेकर उनका बर्ताव कैसा रहता है। एंड व्हाट, और कौन सा, इमेजिनेशन, और कौन कौन सी वो कल्पनाएं, इमेजिनेशन मतलब कल्पनाएं, एंड मेमोरीज मतलब यादें, कम टू हिज माइंड, और कौन कौन सी कल्पनाएं और यादें उनके दिमाग में आती हैं। क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ में आ गया अबाउट द पोएम। यानी इसमें पोएम में कहा जा रहा है कि पहले आपसे पूछा जा रहा है कि आपने कभी न कभी एक्सपीरियंस किया होगा क्या चीज़, छत पर जब बारिश होती है और पूरा घना बादल होता है तब। फिर वो आपसे पूछ रहा है कि आपने क्या, मतलब क्या आपके दिमाग में उसमें विचार आता है। फिर लिखा है कि पोएट को समझने के लिए आप पोएम पढ़िए और देखिए जो पोएट है वो जब बारिश हो रही है तो पोएट जो है वो कौन कौन सी इमेजिनेशन और मेमोरीज यानी कौन कौन सी वो कल्पनाएं और यादें वो देख रहे हैं। कम टू हिज माइंड, उनके दिमाग में कौन कौन सी यादें आती हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब लिखा है बिफोर यू रीड। ये भी ठीक वैसा ही है, मैं इसको रफली बोलूँगा, इसको मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊँगा कि वो वही चीज़ है जो अबाउट द पोएम लिखा है। लिखा है व्हेन द स्काई इज कवर्ड विद डार्क क्लाउड। जब जो बादल होता है, आसमान, स्काई मतलब आसमान, जो
कवर हो जाता है, ढक जाता है डार्क क्लाउड मतलब घने बादलों से, एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग और बारिश होने लगती है। हैव यू एवर लिसन टू द पैटर, पैटर मतलब जो पड़पड़ाहट होती है, जैसे यहाँ देखो, यहाँ फोटो मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ देखिए ये जो छत है, छत पर से ये जब बारिश हो रही है तो तड़ 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 आवाज़ आती है ना, वही उसी से हम पहचानते हैं कि भाई बारिश हो रही है, तो वही उसको पैटर कहते हैं। ऑफ सॉफ्ट रेन, जो हल्की बारिश होती है आपके छत पर, देखो बहुत तेज़ बारिश होती है, एक नॉर्मल होती है, एक एकदम हल्की बारिश होती है। तो वो जो हल्की बारिश होती है, वो जो आपके छत पर जब वो पैटर करती है, जब वो तड़तड़ाती है, मतलब जब वो गिरती है, तो जो आवाज़ होती है बारिश के गिरने की, उसको तड़तड़ाहट बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में उसको पैटर बोलते हैं। तो वो जो आपने कभी उसको सुना है, ये पोएट पूछना चाह रहे हैं। वॉट थॉट्स, कौन से विचार, फ्लैश्ड थ्रू योर माइंड, थ्रू मतलब से, तो कौन कौन से विचार आपके दिमाग से आते हैं, एज यू हर्ड द मेलोडी ऑफ नेचर, जब आप, मेलोडी मतलब यहाँ कहने का मतलब है वो जो राग है, देखो प्रकृति, बारिश का प्रकृति का रूप है, तो जो प्रकृति के द्वारा जो आवाज़ें आ रही हैं, जो मेलोडी हो रही है, जो ध्वनियाँ आ रही हैं, वो अब सुनकर आपको कैसा लगता है आपके विचार में, तो आपके विचार में क्या क्या आता है। रीड द पोयम, पोयम को पढ़िए। टू फाइंड, यहाँ डी नहीं लिखा है, मैं डी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। फाइंड आउट, और पता करिए व्हाट द पोएट, पोएट ने क्या ड्रीम्ड, क्या उन्होंने सपना देखा, ऑफ वाइल लिसनिंग टू द रेन, मतलब बारिश को सुनते सुनते उन्होंने कौन कौन से सपने देखे। ठीक है, यहाँ फाइंड नहीं लिखा था, FIN लिखा, तो मैंने उसको FIND लिख दिया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको। या बिफोर यू रीड, अब हम चलते हैं मेन पार्ट पे। मेन पार्ट क्या है, रेन, क्या लिखा है, रेन ऑन द रूफ, अगर आप ध्यान समझे क्या लिखा है, रेन ऑन द रूफ, रूफ मतलब छत, और रेन मतलब बारिश, और ऑन मतलब होता है पर, मतलब छत पर बारिश। मैं एक ही पार्ट इसमें बता रहा हूँ, मैंने नया तरीका अपनाया है। इससे पहले मैं वर्ड मैंने अलग बताता था और पोएम आपको बुक से बताता था। अब मैंने क्या किया है, मैं सोच रहा हूँ आपको डायरेक्ट पोएम के साथ साथ वर्ड मीनिंग बताऊँ, ज़्यादा आपको आसानी होगी। मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये जो मैंने तरीका अपनाया है ये सही है। अगर सही है तो मैं नेक्स्ट वीडियोस भी इसी तरीके से बनाने की कोशिश करूँगा। प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि ये तरीका सही है कि नहीं। आप बस लिख देना कि हाँ सर ये तरीका सही है। ठीक, अब चलते हैं, ये देखते हैं ये पोएम को समझते हैं। ये देखो इसी की बारिश हो रही है, ये जो टिप टिप बारिश होती है, यहाँ देखो मैं एरो बना रहा हूँ, जो टिप टिप बारिश होती है आपके छत पे। ठीक, तो आप मान लो नीचे कहीं, आप नीचे यहाँ सोए हुए हो या अंदर सोए हुए हो, ठीक, तो आपको ये बारिश की आवाज़ आती है ना, नीचे छत पे गिरती है टिप 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 या पट पट पट, तो इसी को ही पोएट कहना चाह रहे थे कि भाई इसकी आवाज़ को जब सुनते हो तो आप क्या क्या महसूस करते हो, क्या क्या सोचते हो, वो बताओ। तो पहली लाइन क्या लिखा है, व्हेन द ह्यूमिड, ह्यूमिड मतलब होता है नमी या नम, तो व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर, शैडोज मतलब यहाँ मतलब है क्लाउड। ठीक है, तो जब ये नमी से भरे हुए शैडो, अर्थात नमी से भरे हुए परछाई, देखते हो जब बादल आता है तो परछाई आती है ना, छाया आता है, धूप निकल जाता है। तो व्हेन द ह्यूमिड नम शैडोज होवर, होवर मतलब होता है मंडराना, तो जब घने बादल या पानी वाले बादल जब मंडराते हैं, ओवरऑल, ओवर मतलब हर जगह, द स्टेरी स्पेयर या स्टेरी मतलब चमकदार। ठीक है, तो स्टेरी मतलब होता है जहाँ से चमक आ रही हो, स्टेरी स्पेयर मतलब जगह होता है, लेकिन यहाँ स्पेरी मतलब आकाश है, यानी वो जो चमकता हुआ आकाश है, जब वहाँ पर एक छाया बन जाती है, किसकी छाया बन जाती है, ह्यूमिड यहाँ लिखा है ना, ह्यूमिड शैडो मतलब बादल की, पानी से भरे, क्योंकि आपको पता ही है बादल पानी लेके चलता है। ठीक, और वही पानी गिराता है, तो हम उससे बारिश कहते हैं। तो लिखा हुआ है कि जब स्टेरी स्पेयर, जब चमकदार आकाश में, जब आपको पता है तारे हैं, सूरज है, तो चमकता रहता है आकाश, तो चमकदार आकाश में हर जगह जब ये शैडो मतलब ह्यूमिड शैडो मतलब जो क्लाउड, घने क्लाउड क्या हो जाते हैं, होवर मतलब मंडराने लगते हैं। एंड द मेलनकोली, इसको बोलते हैं मेलंकोली बोलते हैं, मेलंकोली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स। ठीक है, तो ये 4 लाइन का आपका, ये 4 लाइन का एक पोएम था।
ठीक है, 1 2 3 4, मतलब ये पहला ही पार्ट है, ये 4 लाइन का एक आपको पार्ट मान लो। क्या लिखा है कि जब जो चमकदार आकाश है वहाँ पर जब ह्यूमिड शेडो आ जाता है, और एंड मतलब और द मेलकोली, सॉरी या गलती हो गई मुझसे, मेलनकोली, ये सी एच लिखा उसको कब बोलते हैं, मेलनकोली डार्कनेस, जब उदास भरा जो अंधेरा, उदास देखो क्या है, आपको पता है अंधेरे को हमेशा हम उदास से या दुख से हमेशा मेंशन करते हैं। तो यहाँ जो मेलनकोली मतलब ही होता है उदास या दुख, ठीक है। तो मेलनकोली मतलब ही होता है उदास या दुख। तो जब पूरा आकाश में घने बादल हो जाते हैं और जो मतलब जो एरिया है वो एकदम घना हो जाता है, उदास मतलब एकदम उदास, सब बहुत उदास, घना अंधेरा हो जाता है, जेंटली वीव्स इन रेनी टीयर्स, और जब एकदम घना अंधेरा हो जाता है और वो एकदम उदास हो जाता है तो वो धीरे धीरे, वीव्स मतलब रोता है, अर्थात वो जो बादल है जब वो बिखर जाता है उस चमकदार आकाश में, तो क्या होता है, एक उदास, एक घना उदास पूरे वातावरण में छा जाता है। ये जो तीसरी लाइन लिखा उसका मतलब यही है कि एक बहुत ज़्यादा उदासी भरा मौसम या उदास भरा अंधेरा उस पूरे आकाश में छा जाता है, इसका मतलब ये है। फिर लिखा है जेंटली, धीरे धीरे, वीप्स रोता है, इन रेनी टीयर्स, रेनी टीयर्स पता है, रेनी मतलब बारिश वाले और टीयर्स मतलब आंसू, तो वो धीरे धीरे बारिश वाले आंसू में रोता है। अर्थात ये बात हो रही है बादल की, कि जब बादल आता है वो जब छा जाता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो एकदम बहुत दुखी है, और दुखी होकर वो क्या कर रहा है, रो रहा है। तो हमें क्या लगता है, हमें लगता है बारिश। तो ये कवि कल्पना है, वो कहते हैं कि जो बादल है वो दुखी होकर रोता है, और रोने के कारण हम उसे बारिश का नाम देते हैं। ये ध्यान देना, ये बस कल्पना है। फिर से रिपीट करते हैं, व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर, जब नमी से भरा हुआ शैडो अर्थात क्लाउड होवर मंडराने लगता है, ऑल ओवर द स्टेरी स्पेयर, मतलब कि जो चमकदार, जो हर जगह चमकदार जो आकाश है उसके हर जगह जब घना एकदम नमी से भरा हुआ शैडो, यानी नमी से भरा हुआ बादल जब मंडराने लगता है, तीसरी लाइन, एंड द मेलनकोली डार्कनेस, और जो उदास से भरा हुआ पूरा डार्कनेस मतलब क्या होता है, अंधेरा, जेंटली धीरे धीरे, वीव्स इन रेनी टीयर, और वो जो उदास से भरा हुआ अंधेरा है वो धीरे धीरे क्या होता है, रोने लगता है, इन रेनी टीयर्स, रेनी टीयर्स मतलब बारिश वाले आंसू में वो रोने लगता है। तो पहले 4 लाइन का मतलब समझ में आ गया एकदम। अब चलते आगे लिखा है, व्हाट अ ब्लिस, मतलब व्हाट अ ब्लिस, ये कहने का अंदाजा होता है कि कितना आनंद भरा ये समय है। टू प्रेस द पिलो, कितना आनंद भरा समय है तकियों को दबाने के लिए, ठीक है। ऑफ अ कॉटेज चैम्बर, देखो कॉटेज मतलब होता है कुटीर यानी छोटा घर, और चैम्बर मतलब कक्ष। जैसे एक घर में कई सारे रूम होते हैं तो रूम को आप चैम्बर भी कह सकते हो। पुराने लोग उसको पुराने ज़माने में चैम्बर ही कहा जाता था, ठीक है। तो कुटीर मतलब होता है छोटा या छोटा घर या कुटिया, जो है कुटियों को भी कुटीर कह सकते हैं। कच्छ मतलब मैंने बताया दिया चैम्बर। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लिखा व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो, पिलो मतलब तकिया, ये आपको पता ही है। तो कितना सुहाना, मतलब ये तो पहले 4 लाइन में उन्होंने बता दिया है कि भाई मौसम कैसा है। फिर वो आगे के अपनी 4 लाइन में ये बता रहे हैं, आगे की 4 लाइन में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। तो जो नेक्स्ट 4 लाइन उसमें वो कह रहे हैं, व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो, कितना आनंद भरा ये समय है पिलो को प्रेस करने के लिए, प्रेस मतलब दबाने के लिए, जो पिलो है तकिया को दबाने के लिए सबसे कितना आनंद भरा ये समय है। ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड, ये जो छोटा कमरा है यानी जो छोटा घर है उसके जो बेड है, उसका जो बिस्तर है, बिस्तर पे जो तकिया है उसको दबाने का कितना आनंद भरा समय है, ये राइटर कह रहे हैं, पोएट कह रहे हैं, ये 2 लाइन में। फिर आगे लिख रहे हैं, एंड लाई मतलब होता है विश्राम करना या लेटना। तो एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर, और लेट कर, देखो तकिया दबाने का मतलब क्या होता है, आप उसके तकिए के बल सोते हो। जब आप तकिए के बल सोते हो या मतलब अपना सिर तकिए पर रखते हो तो इसका मतलब क्या होता है, आप तकिए को क्या कर रहे हो, प्रेस कर रहे हो, दबा रहे हो। तो सिंपल है, जब भी बारिश होती है तो आप देखते हो कई लोग क्या होते हैं
वो सोकर एकदम अच्छे तरीके से आनंद लेना चाहते हैं। तो वही लिखा है, जो पोएट है वो भी क्या कर रहे हैं, वो भी जो कॉटेज चैम्बर है, जो उनका छोटा सा चैम्बर है, छोटा सा जो घर है, वो जो उसमें जो वो बेड है, बेड पर जो तकिया है, ये जो तकिया है, ठीक, उस तकिया को वो प्रेस करके बता रहे हैं कि भाई ये कितना आनंद भरा समय है तकिए को प्रेस करने के लिए। ठीक, लिखा है एंड लाई, और वो फिर विश्राम करते हुए या लेटते हुए, लिसनिंग मतलब सुनना, टू द पैटर, जो पड़पड़ाहट होती है, यानी जो ये बारिश हो रही है, इसी को क्या कहते हैं, इसी जो हो रही है इसी को क्या कहते हैं, पड़पड़ाहट। जो बारिश का जो छत पे जो आवाज़ आती है, तो वो जो उस पड़पड़ाहट की आवाज़ को वो सुनते हैं बड़े आराम से, विश्राम कर लेट कर। ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, मतलब जो उनके ऊपर मतलब जब ये छत है, ठीक है, तो छत के ऊपर जो बारिश हो रही है यहाँ पे, तो जो ओवरहेड हो रही है ना, तो वही लिखा है कि ओवरहेड मतलब ऊपर, यानी कि जो हल्की बारिश हो रही है। सॉफ्ट रेन मतलब ये जो हल्की बारिश हो रही है, ये जो बारिश हो रही है हल्की हल्की, ब्लू मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये जो हल्की हल्की बारिश हो रही है उनके ऊपर, अर्थात जो उनके छत पर यहाँ बात हो रही है, छत पर जो बारिश हो रही है उसकी पड़पड़ाहट को सुन रहे हैं आराम करते हुए। और उनको ये जब ये सब कर रहे हैं तब उन्हें वो आनंद मिल रहा है। ध्यान दो, ये जो आनंद आया है वो कैसे आया है, जब वो बारिश की जो पड़पड़ाहट है उसको वो सुन रहे हैं लेट कर या विश्राम कर। ठीक, अपने छोटे से चैम्बर में, अपने छोटे से कमरे में जो उनका बेड है उस पर जो वो तकिया है, उस तकिए को वो दबाते हुए वो आनंद महसूस कर रहे हैं। यानी जो मौसम है उसको वो आनंद ले रहे हैं, मौसम का आनंद ले रहे हैं। और मौसम में हो क्या रहा है मैं फिर से बता रहा हूँ, ये देखो पहला, दूसरा, तीसरा लाइन, चौथा लाइन जो लिखा है आपको लग रहा होगा लाइन टू लाइन है, लेकिन नहीं, ध्यान समझो इसका मतलब क्या है। वो अपने तकियों को दबाकर आनंद महसूस कर रहे हैं अपने छोटे से कमरे में, ठीक है, जो बेड पर है। और उस बेड पर क्या कर रहे हैं, लेटे हुए हैं और सुन रहे हैं। क्या सुन रहे हैं, वो जो पैटर हो रहा है, वो जो आवाज़ें पड़पड़ाहट की हो रही है उसको वो सुन रहे हैं। ऑफ सॉफ्ट रेन, कोमल, यानी जो बहुत धीमे धीमे जो बारिश हो रही है उसका वो आनंद ले रहे हैं। ओवरहेड मतलब जो उनके ऊपर, अर्थात उनके छत पर जो बारिश हो रही है उसकी जो पड़पड़ाहट की आवाज़ हो रही है उसको सुनकर वो आनंद महसूस कर रहे हैं। तो लास्ट की 4 लाइन है उसका मतलब यही है। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर से मैं दोहरा दे रहा हूँ, लिखा है कि जब वो जो चमकदार जो आकाश है वहाँ पर जब नमी से भरे जो शैडो मतलब छाया होती है, जब वो मंडराती है, अर्थात जो बादल है वो मंडराते हैं, तब क्या होता है, और उदास भरा अंधेरा जब छा जाता है पूरी तरफ, तो वो धीरे धीरे रोने लगता है। और उस रोता है तो वो वर्षा के आंसू होता है, अर्थात जिसे हम वर्षा कहते हैं, उस वे में वो रोता है। पहले की 4 लाइन का मतलब ये है। फिर लिखा है व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो, ठीक है, कि ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड, वो जो छोटा सा जो उनका कमरा है उसमें जो बिस्तर है उस पर जो तकिया है उसको वो दबाकर आनंद महसूस कर रहे हैं। फिर आगे कह रहे हैं और, एंड मतलब और, वो जो कोमल यानी जो हल्की बारिश हो रही है उनके ऊपर, मतलब उनके छत के ऊपर जो हो रही है उसकी जो तड़तड़ या पड़पड़, तड़तड़ बहुत लोग बोलते हैं, पड़पड़ बोलते हैं, जो तड़तड़ाहट हो रही है उसको अपने सिर पर महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सिर पर गिर रही है, उसको महसूस कर रहे हैं, उसको सुन रहे हैं, लेट कर या विश्राम करके वो सुन रहे हैं। और इस लास्ट की 4 लाइन को उसका मतलब बस इतना यही है कि वो उस बारिश को बहुत अच्छे तरीके से क्या कर रहे हैं, आनंद महसूस कर रहे हैं। क्लियर। तो ये आपको आउटलाइन मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिए और कमेंट पर अपनी राय ज़रूर दीजिए। जो मैंने कहा था आपको ये तरीका अच्छा लगा है तो कमेंट मुझे बताइए कि ये तरीका अच्छा था, और नहीं अच्छा था वो बताइए कि ये तरीका गड़बड़ था, पिछले वाला तरीका ही ज़्यादा अच्छा था। ठीक है ना, तो मुझे ये ज़रूर बताइए। अब नेक्स्ट पार्ट भी अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं ऐसे ही बनाऊंगा, अदरवाइज़ मैं बुक वाला आपको नेक्स्ट पार्ट बना के दे दूंगा। चलिए अब वीडियो को हम एंड कर रहे हैं। आपने वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस video।